सो बच्चों एक बार फिर मैं आपके सामने आ चुका हूं। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले एएमयू क्लास 11 एंट्रेंस के एग्जाम के सिलेबस के बारे में। अच्छा, ये सिलेबस आपके साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए और डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब इसमें हम लोग एकदम डिटेल में देखेंगे क्या क्या आपका सिलेबस है, कितने नंबर है, क्या आता है, माइनस मार्किंग कितनी होती है, सब कुछ डिटेल में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपका 2-4 मिनट लगेगा इसमें, लेकिन अगर आप प्रिपरेशन शुरू करने वाले हो तो ये सारी चीजें आप लोग के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। ठीक है बच्चों, तो पहली चीज क्या है, सबसे पहली चीज है बच्चों, जो साइंस है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। लाइफ साइंस मतलब क्या होता है, बायो। ठीक है, एएमयू में बायो को क्या बोलते हैं, लाइफ साइंस बोलते हैं, बहुत सारी जगहों पे बोलते हैं। 50 नंबर का तो साइंस आएगा। जो भी साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं उन लोगों के लिए 50 नंबर का क्या आएगा बच्चों, साइंस आएगा पूरा का पूरा। उसके बाद 30 नंबर का आता है मैथमेटिक्स। अब मैथ और साइंस में क्या क्या आता है वो भी हम देखने वाले हैं। तो ये क्या आएगा, 50 नंबर का साइंस आएगा। ये चार्ट देख सकते हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, साइंस है, वो 50 नंबर का आएगा। 30 नंबर का मैथमेटिक्स आएगा। 10 नंबर का इंडो इस्लामिक आएगा। समझ में आ रहा है, 10 नंबर का क्या आएगा, इंडो इस्लामिक आएगा। उसके बाद जनरल नॉलेज 5 का आता है, और 5 का क्या आता है, इंग्लिश आता है। 5 का जनरल नॉलेज और 5 का क्या आता है, इस्लामिक कल्चर और इंडो इस्लामिक, दो चीजें आती हैं। ठीक है, इंडो इस्लामिक में एक कल्चर आता है और एक आता है इंडो इस्लामिक चीजें आती है, हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत। तो ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद क्वेश्चन कैसे रहेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 100 सवाल रहेंगे। उसके बाद देखो स्टैंडर्ड सीबीएसई और एनसीईआरटी आपको डिटेल में पढ़नी है। जो सिलेबस होता है वो किस पे बेस्ड होता है, एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस होता है। ठीक है, मीडियम ऑफ टेस्ट तीनों लैंग्वेज में आएगा पेपर। समझ में आ रहा है, तीनों लैंग्वेज में आपका पेपर मिलेगा। हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू, 3 लैंग्वेज में आपको पेपर मिलेगा। तीनों में से कोई ना कोई एक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। बाकी फिजिक्स में देखो क्या आता है, मोशन आता है, एक मोशन चैप्टर आएगा, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, 9th क्लास की चीजें। 9th का जो वेटेज होता है ज्यादा होता है, 9th से ज्यादा चीजें आती है फिजिक्स पे। ग्रेविटेशन आएगा, वर्क एनर्जी, फ्लोटेशन और साउंड। ये तो 9th क्लास की चीजें हो गई फिजिक्स पे। फिजिक्स का सिलेबस है। और भी चीजें फिजिक्स में, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th का हो गया। एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहा हूँ, आप किसी और बोर्ड से एनसीईआरटी आप नहीं पढ़ी तो हो सकता है 9th में कुछ अलग हो, 10th में कुछ अलग हो। और बाकी और क्या चीजें आने वाली है, मैग्नेटिज्म आने वाला है, लाइट आने वाला है, सोर्स ऑफ एनर्जी आने वाला है। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो केमिस्ट्री में क्या आता है, मैटर आएगा, नेचर ऑफ मैटर आएगा। अब सारी चीजें जो सब टॉपिक्स है वो भी सारे दे रखे हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए पूरी, ये जो मैंने बना रखा है स्लाइड, वो पूरी की पूरी चाहिए तो आप लोग कमेंट में या फिर यहाँ आपको साइड में नंबर दिख रहा होगा मेरा, यहाँ पे आपको नंबर मेरा दिख रहा होगा, इसे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दीजिएगा तो मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ठीक है, जब भी आप मैसेज करोगे उसके आधे घंटे बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो मैसेज जरूर करिएगा। बाकी देखो ये चैप्टर्स है आपके पास। ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री में ये सारी चीजें हैं। उसके बाद बायो में कुछ चैप्टर्स हैं। ठीक है, अच्छे से आप लोग डिटेल में सारी चीजें फिगर्स के साथ दे रखा है, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए। और ये मैथ का सिलेबस है आपके सामने, नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब और ये सारी चीजें हैं आपकी 9th 10th मिलाकर के सब चीजें आपकी आएंगी। ये आपको सिलेबस दिख रहा होगा, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। इंडो इस्लामिक में भी कुछ चीजें हैं। अगर देखो सबसे अच्छा क्या तरीका है, आप इस पीडीएफ को अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए, एक एक चीज पढ़ते रहिए और उसको टिक करते रहिए। फोन में डाउनलोड करिए, कॉपी में उतारिए सारा सिलेबस, एक एक चीज कंप्लीट होती रहे, उसको आप लोग टिक करते रहिए। और देखिए और क्या है, और क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब कैसे पेपर आएगा, रीडिंग कहां से आपको शुरू करनी है, एक तो टेक्स्ट बुक होनी चाहिए हिस्ट्री की 9th 10th की, वो आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। ठीक है, और ये सब इंडो इस्लामिक का पढ़ने का तरीका है, कैसे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, करंट अफेयर थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। बाकी देखिएगा बच्चों, बाकी मैं आप लोगों को समझाऊं एक चीज, आप लोगों को ये डाउट आ रहा होगा कि सर हम प्रिपरेशन करें कहां से। ठीक है, प्रिपरेशन करें कहां से, तो बेटा आपको नंबर दिख रहा होगा मेरा नीचे, वहां पे नंबर आपको दिया हुआ है। हमारे ऑनलाइन बैचेस बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप मैसेज करके या फिर कॉल करके पूछ सकते हो उस बैचेस के बारे में, प्राइस उसका जान सकते हैं, जो भी आपको क्वेरीज हैं आप जान सकते हैं, या फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही हो वो उसका भी हेल्प आप लोग करेंगे। ठीक है, फॉर्म आप नहीं भर पा रहे हो, काउंसलिंग, इंटरव्यू, सारी चीजें हम लोग प्लान करके देंगे। यहाँ से आपको एक कोर्स लेना है, उसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी, तो आप लोग कांटेक्ट करिएगा और पढ़ाई करते रहिए। कोई भी डिफिकल्टी हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी लाइव क्लास में, आपको एक एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा डेली लाइव क्लासेस में। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट लाइव क्लास में। तो आप चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए ताकि आपकी कोई भी लाइव क्लास मिस ना हो। थैंक यू बच्चों।